नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मोहित चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और ज्योग्राफी में 3 क्लासेस हो चुकी हैं। भारत के भौगोलिक परिचय से रिलेटेड चीज़ें हम आपको बता रहे थे। हमने आपको बता दिया था भारत के 4 भौतिक प्रदेश, जिसमें पहला क्या था, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा क्या था, उत्तर भारत का विशाल मैदान। और तीसरा क्या था, तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। और चौथा क्या था, प्रायद्वीपीय भारत। इस प्रकार से 4 भौतिक प्रदेश मैंने आपको बताया था। साथ में ये बता दिया था कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। जनसंख्या की दृष्टि से आप जानते ही हैं कि विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। साथ में मैंने आपको बताया था कि भारत के पश्चिम में क्या है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। उत्तर में देखा जाए चीन है, भूटान है, नेपाल है। पूर्व में देखा जाए म्यांमार है, बांग्लादेश है। दक्षिण में देखा जाए हिंद महासागर और श्रीलंका है। मैंने ये भी आपको बता दिया था कि भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। आकार इसका चतुष्कोणीय है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। ये सब मैंने आपको बताया था। साथ में मैंने बताया था कि भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो क्या बताएंगे, पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहां तक मैंने बताया था। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे कुछ चीजें और हैं जो आपसे पूछा जाए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये उत्तर है। और यहां नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण। ये क्या हो जाएगा, पूरब। और ये क्या हो जाएगा, पश्चिम। भारत के अगर हम 4 बिंदुओं की बात करें, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, 4 बिंदुओं की बात करें, तो जैसे आपको पता है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो क्या बताएंगे, इंदिराकाल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो क्या बताएंगे, इंदिराकाल है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिराकाल है। कहां है, तो क्या बताएंगे, जम्मू कश्मीर में। कहां है, जम्मू कश्मीर में है। पूछा जाए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो क्या बताएंगे, किबिथु। क्या हो जाएगा, किबिथु। या आपको लिखा मिलेगा क्या, वालंगू। किबिथु या वालंगू, ये भारत का क्या है, सबसे पूर्वी बिंदु है। किबिथु या वालंगू भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। कहां स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। मैंने ये भी बताया था कि मैकमोहन रेखा भी कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। मैकमोहन रेखा भी कहां है, अरुणाचल प्रदेश में है। और साथ में मैंने ये बता दिया आपको कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु या वालंगू कहां है, अरुणाचल प्रदेश में है। उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिराकाल कहां है, जम्मू कश्मीर में है। इंदिराकाल कहां है, जम्मू कश्मीर में है। पूर्वी बिंदु किबिथु या वालंगू कहां है, तो क्या बताएंगे, अरुणाचल प्रदेश में है। ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी बिंदु माना जाता है सरक्रीक या गौरा मोता। ये कहां है, गुजरात में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक या गौरा मोता, ये कहां है, गुजरात में है। क्लियर रहेगा ना, पश्चिमी हो गया, पूर्वी हो गया, उत्तरी हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जब बात की जाएगी भारत के दक्षिणी बिंदु की, जब बात की जाएगी भारत के दक्षिणी बिंदु की, तो वहां पर 2 टेक्निकल पॉइंट हैं। जैसे आप देखेंगे, ये यहां पर क्या है, कन्याकुमारी। ये क्या है, कन्याकुमारी है। और ये जो भाग होता है भारत का, यही वास्तव में क्या कहलाता है, मुख्य भूमि। ये क्या कहलाता है, भारत का मुख्य भूमि। प्रायद्वीपीय भारत वाले क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, भारत की मुख्य भूमि, क्योंकि यही किससे अलग हुआ था, गोंडवाना लैंड से। तो मुख्य भूमि क्या है, यही है। तो जब आपसे पूछा जाए मुख्य भूमि से भारत का दक्षिणी बिंदु,
मुख्य भूमि से भारत का दक्षिणी बिंदु, तो क्या बता देंगे, कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। कहां स्थित है, तमिलनाडु में। कहां स्थित है, तमिलनाडु में। मुख्य भूमि से भारत का दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। मुख्य भूमि से भारत का दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। कहां है, तमिलनाडु में है। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, ध्यान दीजिएगा, कन्याकुमारी यहां है, अंडमान निकोबार देखिए यहां तक फैला हुआ है, यहां 8 डिग्री 4 मिनट है कन्याकुमारी के पास में, और यहां करीब 6 डिग्री के आसपास में। यानी कन्याकुमारी से भी क्या नीचे तक क्या फैला हुआ है, अंडमान निकोबार। यहां पर क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट, और यहां पर देखेंगे, चेक करेंगे तो करीब 6 डिग्री के आसपास में आता है। यानी कन्याकुमारी के और भी दक्षिण में क्या है, अंडमान निकोबार। और यहीं पर एक पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो जब आपसे पूछा जाए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो क्या बता देंगे, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा, तो क्या बताएंगे, इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। इससे पहले पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो क्या बताएंगे, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो क्या बताएंगे, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। और ये कहां स्थित है, तो क्या बताएंगे, ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये स्थित कहां है, तो क्या बताएंगे, ग्रेट निकोबार। कहां स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये भारत के वास्तव में 5 पॉइंट है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल कहां है, जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा, किबिथु या बालंगू। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गौरा मोता या सरक्री, कहां है, गुजरात में है। मुख्य भूमि से भारत का दक्षिणी बिंदु, तो क्या बताएंगे, कन्याकुमारी। ये कहां है, तमिलनाडु में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो क्या बताएंगे, इंदिरा पॉइंट, जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। और कहां स्थित है, तो क्या बताएंगे, ग्रेट निकोबार में। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार हम आपको अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन अंडमान निकोबार से रिलेटेड कुछ और भी चीजें हैं जो आपसे बार बार पूछी गई हैं। जैसे ओंगे, जारवा और सेंटिलीज। ओंगे, जारवा और सेंटिलीज ये जनजातियां भी अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। ओंगे, जारवा और सेंटिलीज जनजातियां भी अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। याद रखिएगा, ये आदिम जनजातियां हैं, बहुत प्राचीन का समय की जनजातियां हैं। जैसे आपसे पूछा जाए भारत की सबसे आदिम जनजाति या सबसे प्राचीन जनजाति, तो क्या बताएंगे, जारवा। कहां पाई जाती है, अंडमान निकोबार में पाई जाती। आप जानते हैं सेलुलर जेल भी कहां, यहीं अंडमान निकोबार में। काला पानी की सजा कहां दी जाती थी, यहीं पर दी जाती थी। समझ रहे हैं ना। और साथ में आपको क्या याद रखना है कि यहां पर 2 ज्वालामुखी भी हैं। 2 ही ज्वालामुखी हैं भारत में। पूछा जाए इंडिया में कितने ज्वालामुखी, तो क्या बताएंगे, 2। एक है बैरन और दूसरा क्या है, नारकोंडम। एक क्या है, बैरन और दूसरा क्या है, नारकोंडम। ये दोनों ज्वालामुखी जो हैं अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। बैरन जो है सक्रिय ज्वालामुखी, जिसमें उद्गार होता रहता है, जिससे लावा निकलता रहता है, उसे एक्टिव वोल्केनो या कह सकते हैं सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तो बैरन अंडमान निकोबार में पाया जाने वाला सक्रिय ज्वालामुखी, जबकि नारकोंडम
सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिसमें भविष्य में उद्गार हो सकता है, वर्तमान समय में उसमें कोई उद्गार नहीं हो रहा। ये बातें आपको क्लियर रहेंगी ना। अब ध्यान दीजिएगा, उस दिन मैंने बताया था कि आपको मैं कर्क रेखा और 82.5 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में बता दूंगा। तो सबसे पहले आप समझिएगा, ये हम रफ कर दे रहे हैं, आपको लिखना होगा, आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा ये क्या हो जाएगी? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। और यही क्या माना गया है? भारत का मानक समय। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को ही क्या मान लिया गया है? भारत का मानक समय। क्या मान लिया गया? भारत का मानक समय। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो क्या बताएंगे? सबसे पहले क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बाद आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? एमपी। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? पहले नंबर पे क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से नीचे बढ़ेंगे, क्या मिलेगा? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के और नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा? छत्तीसगढ़ के और नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा? ओडिशा। क्या मिलेगा? ओडिशा। और ओडिशा के बाद क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। याद रहेगा ना? भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। क्लियर रहेगा ना? अब ध्यान दीजिएगा, ये मानक समय कहां से लिया गया है? तो क्या बताएंगे? पहले क्या बताया जाता था? इलाहाबाद के नैनी से। इसका बिंदु क्या हो जाएगा? पॉइंट क्या हो जाएगा? तो इलाहाबाद के पास में नैनी से। लेकिन अब क्या माना जाता है? लेटेस्ट डाटा में मिर्जापुर। कहां से माना जाता है? मिर्जापुर से माना जाता है। यह है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। एक चीज और याद रखिएगा, एक होता है ग्रीनविच टाइम, जीएमटी। जीएमटी होता है, उससे ये 5.5 घंटा क्या है? आगे। ग्रीनविच से भारतीय मानक समय क्या है? 5.5 घंटा आगे है। ये पॉइंट याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछा गया है कि ग्रीनविच से भारतीय मानक समय कितना आगे है? तो आप क्या बताएंगे? 5.5 घंटा आगे। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आप देखेंगे 7.5 के मानक के हिसाब से है, मल्टीपल में है। कितना? 7.5 के मल्टीपल में। देखिए, भारत में भी बात की जा रही थी कि कम से कम 2 जोन बनाए जाए, क्योंकि पूरब और पश्चिम के समय में 2 घंटे का लगभग अंतराल रहता है। पूरब और पश्चिम के समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल रहता है। तो यहां पर भी कई बार मांग की गई है कि कई टाइम जोन बनाए जाएं, या कम से कम 2 टाइम जोन बनाए जाएं। और ये देखा भी गया है कि विश्व में कई टाइम जोनों की बात भी की गई। जैसे अगर हम बात करें रूस की, विश्व में सबसे अधिक टाइम जोन किसके हैं? आपसे पूछा जाए विश्व में सबसे अधिक टाइम जोन किसके हैं, तो क्या बताएंगे? रूस के। विश्व में सबसे अधिक टाइम जोन किसके हैं? क्या बताएंगे? रूस के। कितने हैं? 11। विश्व में सबसे अधिक टाइम जोन किसके हैं? तो क्या बताएंगे? रूस के। कितने हैं? 11। वहीं पर आपसे पूछा जाए अमेरिका के या यूएसए के टाइम जोन कितने? सेकेंड नंबर पे यही आता है। तो यूएसए के कितने हैं? क्या बता देंगे? 7। यूएसए के कितने हैं? 7। विश्व में सबसे ज्यादा टाइम जोन किसके हैं? तो क्या बताएंगे? रूस के। कितने हैं? 11।
अमेरिका के कितने हैं या यूएसए के कितने हैं, तो क्या बताएंगे 7। यूएसए के बारे में आप लोग ये भी जानते होंगे कि अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है, जिसमें केवल 7 आर्टिकल हैं। कुछ किताबें क्या लिखती हैं, 4 आर्टिकल है ना। विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन सा है, अमेरिका का ही है। और आपको बताना है कि अमेरिका के प्रथम संविधान सभा अध्यक्ष कौन थे और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन, याद रखिएगा। और भी चीजें अगर पॉलिटी मूड बनेगा तो उसमें पढ़ा जाएगा, है ना, पूरी तरीके से खाली है। क्या ये बातें समझ में आई हैं आपको? अगर ये बातें समझ में आई हैं, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा आपको पता चल गया है, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, साथ में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, है ना। 7.5 के मल्टीपल में है, पूर्व और पश्चिम के बीच 2 घंटे का समय अंतराल है। डिफरेंस कितना है, 2 घंटे का है लगभग। और ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है ये भारतीय मानक समय। और कहां से ये बिंदु कहां से लिया गया है पॉइंट, तो क्या बताएंगे, पहले इलाहाबाद के नैनी से, लेकिन अब क्या माना जाता है, मिर्जापुर से। विश्व में सबसे अधिक टाइम जोन किसके पास में है, तो क्या बताएंगे, रूस के पास में। सेकेंड नंबर पे क्या हो जाएगा, अमेरिका। और अमेरिका में टाइम जोनों की संख्या कितनी है, 7। यहां तक क्लियर रहेगा ना। अब बात करते हैं हम कर्क रेखा की। ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है, कर्क रेखा। यहां पर हम लिख दे रहे हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैंकर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या है, कर्क रेखा। आप देख रहे हैं ये कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती। क्लियर रहेगा ना। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। क्लियर रहेगा ना। और ये कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो क्या बताएंगे, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। एक ट्रिक भी है इसकी, है ना, जो आपको पता भी है। कौन सी ट्रिक है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, ये कर्क रेखा की ट्रिक लिखने जा रहे हैं। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ये क्या है, कर्क रेखा भारत के जिन राज्यों से होकर गुजरती है उन राज्यों की ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र से क्या, मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम। क्या हो जाएगा, मिजोरम। और त्रा से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रा से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। फिर साथ में झारखंड, झा से क्या हो जाएगा, झारखंड। रा से क्या हो जाएगा, राजस्थान, है ना। मा से क्या हो जाएगा, एमपी। गा से क्या हो जाएगा, गुजरात। और छा से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। कितने हुए, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, एमपी, 4 3 7। और ये क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ये क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, है ना। भारत के इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के इन 8 राज्यों से होकर ही कर्क रेखा, भारत के इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन सा हो जाएगा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। अब आपसे पूछा जाएगा कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो क्या बताएंगे,
कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहां है? मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहां है? तो क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहां है? मध्य प्रदेश में। और कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई कहां है? तो क्या बताएंगे? राजस्थान में। कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई कहां है? तो क्या बताएंगे? राजस्थान में। और कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहां है? मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, एक नदी है माही, एक नदी है माही। माही नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो क्या बताएंगे? माही नदी। याद रखिएगा, यहां पर देखिए, ये क्या है? कर्क रेखा जा रही है। ये क्या है? कर्क रेखा। ये क्या है? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। ये क्या है? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। ये क्या है? कर्क रेखा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कर्क रेखा और 82.5 डिग्री देशांतर रेखा आपस में किस स्थान पर एक दूसरे को काटती हैं? ये पॉइंट, ये कर्क रेखा, ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, ये दोनों आपस में किस स्थान पर काटती हैं? तो क्या बताएंगे? छत्तीसगढ़। याद रहेगा ना? मैंने क्या बताया है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? तो क्या बता देंगे? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में, कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान में। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा और 82.5 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। क्लियर रहेगा ना ये सारी चीजें? अब देखिए, भारत के भौगोलिक परिचय से रिलेटेड चीजों में एक और चीज बची है, चैनल। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, है ना, 10 डिग्री चैनल, क्योंकि बाकी रेड क्लिफ, मैकमोहन, डूरन, अराकानयोमा, ये सब मैं पहले ही वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो यहां क्या बचता है? चैनल बचते हैं, है ना। ऐसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, ये सब आपसे पूछा जाता है। ये आपको मैं बता रहा हूं, है ना। इसको रफ कर दे रहे हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं, आपको याद हो गया होगा। और सूचना वही फिर से ज्यादा शेयर करिए वीडियो को, समझ रहे हैं ना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, है ना। जो चीजें समझ में ना आए कमेंट्स करके पूछ लीजिए, है ना। बाकी और आपको समस्या कोई होने वाली है नहीं, जितना पढ़ाऊंगा याद हो जाएगा। चैनल में जैसे 8 डिग्री चैनल, इसको रफ कर दे रहे हैं। एक क्या होता है? 8 डिग्री चैनल। एक क्या होता है? 8 डिग्री चैनल। एक क्या है? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल ये किसके किसके बीच में है? तो क्या बताएंगे? मालदीव और मिनिकॉय। किसी किसी मामी, मामी याद रखिएगा। 8 डिग्री चैनल से क्या याद रखिएगा? मामी। पहले क्या है? थोड़ा जनसंख्या में ज्यादा वृद्धि होती थी। आज के 40-50 साल पहले 5 लड़के, 6 लड़के या भाई बहन मिला करके 6, 7, 8 की संख्या होना स्वाभाविक बात थी, या कह सकते आम बात थी। अब हो गया है ना, अब हम लोग जो है जनसंख्या के नियंत्रण पर सोच रहे हैं। ज्यादा एज में शादी करते हैं और उसके बाद भी क्या करते हैं? 1 या 2 बच्चों के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन पहले लोग ऐसा कुछ सोचते नहीं थे। तो मान लो किसी व्यक्ति के क्या थे? 8 मामा। जब 8 मामा रहेंगे तो मामी भी कितनी हो जाएंगी? 8 मामी, है ना।
तो 8 डिग्री चैनल से आपको क्या याद रहेगा, मामी, 8 मामी, यानी मालदीव और मिनिकॉय। 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। अगला क्या है, 9 डिग्री चैनल। इस समय नवरात्र चल रहे हैं, आपको पता है 9 दिन, और वो 9 दुर्गा, वो 9 दुर्गा हम यहां पर मान ले रहे हैं 9 लक्ष्मी, है ना। देवी के ही स्वरूप में उन्हीं 9 दुर्गा में क्या है, लक्ष्मी जी भी आती हैं, है ना। बाकी जो अध्यात्म की चीजें हैं वो आप पढ़िएगा, लेकिन बस याद करने के लिए याद रखिएगा कि जैसे 9 दुर्गा वैसे हम मान ले रहे हैं 9 लक्ष्मी। क्या मान ले रहे हैं, 9 लक्ष्मी। तो 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच गुजरता है, तो क्या बताएंगे, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। यहां से क्या ले लेंगे, लक्ष्मी, याद रहेगा ना, 9 लक्ष्मी, याद रखिएगा 9 लक्ष्मी। ला से लक्षद्वीप और मी से मिनिकॉय। 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। अगला है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल ये किसके किसके बीच में है, वैसे तो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार के बीच में। जनरली बुक्स में क्या लिख देते हैं कि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में है। क्या लिख देते हैं, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में है, लेकिन वास्तव में सही क्या है कि 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में। किसके बीच में है, कार निकोबार के बीच में। 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में। एक चीज और याद रखिए, एक है 6 डिग्री चैनल, एक है 6 डिग्री चैनल। ये क्या है, 6 डिग्री चैनल, ये किसके बीच में है, तो क्या बताएंगे, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में। ये सुमात्रा कहां है, तो कहां बताएंगे, इंडोनेशिया में। कहां है, इंडोनेशिया में। 6 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, तो क्या बताएंगे, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में। सुमात्रा कहां है, तो क्या बताएंगे, इंडोनेशिया में। अगला क्या है, पाक जल संधि। अगला है पाक जल संधि। पाक जल संधि ये किसके बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, तो क्या बताएंगे, पाक जल संधि। पाक जल संधि किसके बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में। या इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, भारत में क्या है, तो क्या बताएंगे, तमिलनाडु। भारत में क्या, तमिलनाडु। और श्रीलंका में क्या है, जाफना, प्रायद्वीप के बीच में, है ना, याद रहेगा ना। वैसे जनरली तो आपसे क्या पूछते हैं, पाक जल संधि किसके बीच में है। कुछ लोग तो समझ लेते हैं पाक से पाकिस्तान, लेकिन यहां पर आपको याद रखना पाक जल संधि किसके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में। और क्रिटिकल बनाना होगा जब क्वेश्चन को, तो क्या पूछ लेंगे, किसके बीच में, तो तमिलनाडु और जाफना के बीच में। जाफना कहां है, श्रीलंका में है, और तमिलनाडु कहां है, भारत में है। ये तो जानते ही है ना। तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, पाक, और साथ में क्या हो गया, पाक जल संधि। एक है कोको जल संधि। एक क्या है, कोको जल संधि। कोको जल संधि ये है अंडमान और कोको द्वीप के बीच।
अंडमान और कोको द्वीप के बीच क्या है, कोको जल संधि। और ये कोको द्वीप कहां है तो क्या बताएंगे, म्यांमार में। कोको द्वीप कहां है, म्यांमार में। कोको जल संधि किसके बीच में है, तो अंडमान और कोको द्वीप के बीच में। कोको जल संधि कहां है, अंडमान और कोको द्वीप के बीच में। और ये क्या है, कोको द्वीप कहां है तो क्या बताएंगे, म्यांमार में। एक है ग्रेट चैनल, एक क्या है, ग्रेट चैनल। और ये ग्रेट चैनल किसके बीच में है तो क्या बताएंगे, इंदिरा पॉइंट। ये किसके बीच में, इंदिरा पॉइंट। और साथ में क्या बताएंगे, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ये किसके बीच में है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में। ये इतने आपसे पूछे जाते हैं और श्योर रहिए इससे अधिक आपसे पूछा नहीं जाएगा। इन्हीं में से एक न एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेंगे कभी भी, कितना भी आप पढ़िए। एक बार देखिए, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में, 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में। सुमात्रा कहां है, इंडोनेशिया में। अगला है पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत के या कह सकते तमिलनाडु और जाफना के बीच में। कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप के बीच में। कोको द्वीप कहां है तो क्या बताएंगे, म्यांमार में। अगला क्या है, ग्रेट चैनल, ये कहां है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में। ये इतनी चीजें हैं और इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा और श्योर रहिएगा इस वीडियो से आपको एग्जाम कोई भी हो एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। बाय द वे ना पूछे तो अलग बात है, लेकिन अगर इंडियन ज्योग्राफी से वो क्वेश्चन बना रहे हैं तो ये श्योर रहिएगा इससे आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। ये आधा घंटा जो आप देखेंगे और हमने जो आपके साथ में मेहनत की है उसका लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और भी अच्छे वीडियो देखना है तो क्या करना है आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर जरूर करिए, उनको बताइए कि आप भी अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो ये स्टडी विथ मोहित चैनल का लाभ उठाइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।